सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज की जय। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथराज की जय। उमा स्वामी महाराज की जय। पूज्यपाद आचार्य की जय। हिंदी टीकाकार फूलचंद शास्त्री की जय। ढाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। सभी छुल्लक एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी भाई बहनों के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान पूज्य जन नेमीचंद भाई साहब, उमराव भाभी और भी जो लोग हैं, सबका सादर चरण स्पर्श और सबसे सादर जय जिनेन्द्र। आज हम लोग पहले 15 मिनट तक जितने भी लोगों का हो सकेगा हीरा पांड्या जी बोलेंगी, जिनका जिनका नाम होगा। आप लोग के पास भी लिस्ट है, आप लोग भी अपने हिसाब से तैयार रहेंगे। सबसे पहले मैं थोड़ा सा, क्योंकि विजया जी तो आज है नहीं, किरण जी बहुत बाहर भीतर जाती रहती हैं, तो मेरा ऐसा भाव बन रहा है कि आज किरण जी पहले, मैं किरण जी को बुलाना चाह रही हूँ। किरण जी अगर आई हैं तो वो सर्वप्रथम में आए। जय जिनेन्द्र। ललिता जी प्रणाम। पहले तो मैं 1 मिनट के लिए कुछ बोलना चाहूंगी। ललिता जी ने इतना बड़ा ग्रंथ हम लोगों के सामने में जो सर्वार्थ सिद्धि रखा है और जिसकी टीका के अनुसार से वो हमें समझा रही हैं, उनका मैं बहुत और ग्रुप में सभी की तरफ से बहुत बहुमान करती हूँ कि उनका कितना बड़ा उपकार है। उन्होंने पहले तो हमें एक ग्रंथ का नॉलेज दिया, दोबारा दूसरे का दिया, अब तीसरी में सर्वार्थ सिद्धि जैसा ग्रंथ जो वो हम सबको पढ़ा रही हैं और समझा रही हैं, उसके लिए हम सबका उनको उनका बहुत बहुत बहुमान और बहुत बहुत उनको गुरु मानने का उपाधि देंगे ही देंगे। चाहे वो कितना भी बोले कि हमें गुरु मानना कहें, पर हम उनको गुरु माँ कहने से पीछे नहीं हटेंगे। कहते हैं कि कोई एक शब्द भी गुरु अगर अपने किसी को समझाता है तो उसका एहसान कोई कभी नहीं हम उतार सकते। तो आपको ये सब बोलना था, इसलिए आप पहले आई हैं। हाँ नहीं, आपने बुलाया, मैं क्यों आऊंगी, मुझे तो बोलना ही था ये। तो जी आपने तो हमें इतना धार्मिक ग्रंथ के जो नॉलेज दिए, हम आपका उपकार कभी नहीं भूलेंगे। और आपका एहसान और आपका जो समझाने का तरीका और ये जो नया स्वाध्याय सर्वार्थ सिद्धि जो आप हम लोगों के सामने रख रही है, उसके लिए मैं अपनी तरफ से और पूरे ग्रुप की तरफ से आपको बहुत बहुत प्रणाम और बहुत बहुत बहुमान करती हूँ। और ये अपने मन में आशा रखती हूँ कि जैसे आप हमको समझा रही है, हम लोग उसी हिसाब से समझें और अपने अंदर उतारे। तो वापस सब आपको प्रणाम और ग्रुप में जितने भी सब हैं सबको सादर जय जिनेन्द्र। तो मैं स्वाध्याय, ये ललिता जी ने 15 हम लोगों को जो सूत्र का उच्चारण सिखाया, बहुत मेहनत की। रोज वो एक बार जरूर बोलती हैं, अगर हम कहीं भी अटकते हैं तो हमारी गलती है, और पर हम लोग तो शिष्य हैं तो गलती करेंगे ही। ललिता जी उन्हें सुधारती रहे और हम शिष्य हैं, कोशिश करने के पश्चात भी कुछ गलतियां रह जाती हैं। तो सबसे पहले आचार्य उमा स्वामी महाराज की जय और तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ राज की जय। मोक्ष मार्ग से नेतारम भित्तारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानां वंदे तद्गुण लब्धये। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम तन्निसर्गादधिगमाद्वा जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम नाम स्थापना द्रव्य भाव तन्यासः प्रमाण नैरधिगमः निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत वैश्च मति श्रुतावधि पनः पर्यय केवलानि ज्ञानम तत्प्रमाणे आद्य परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत मति स्मृति संज्ञा चिंताभिनिबोध इत्यनर्थांतरम तदिंद्रिया निंद्रिया निमित्तम अवग्रहे हावाय धारणः। 15 सूत्र तक मैंने कर लिए ललिता जी।
ललिता जी हैं क्या आप म्यूट है ललिता भाभी, म्यूट है। हाँ, बहुत सुंदर बोला आपने, बहुत ही सुंदर विसर्ग का उच्चारण किया। एक चीज थोड़ा सा तदिंद्रिया निंद्रिया, वापस आप निंद्रिया बोल गई थी, निंद्रिय है, ये आपसे मुंह से बुलवा गया है, ये गलती नहीं है आपकी, ये मतलब ऐसा नहीं कि आपको बोलना नहीं आ रहा है, आपके मुंह से निंद्रिय है, निंद्रिया नहीं है। और आप अर्थ और कुछ नहीं करेंगे, खाली उच्चारण करेंगी। अभी तो मैंने 15 तक का उच्चारण नहीं किया, अभी अर्थ नहीं करूंगी। हाँ ठीक है, चलिए हीरा जी आप अपना काम करिए, जिन जो है उनको बुलाइए। हाँ, ललिता भाभी को दो और एक बार मैं मंगलाचरण बोल दूं, फिर मैं शुरू करती हूँ। हाँ, तो मैं ना हाँ। 3-3 नाम लूंगी, तो जो मैंने अपने आगे आगे बोलते जाएंगे। अच्छा, एक बात और बोलना चाहूंगी कि ललिता भाभी ने बहुत कोशिश की है कि भी हम एकदम शुद्ध उच्चारण भी सीखें, अर्थ भी सीखें, लेकिन अगर यहाँ कोई गलती करते हैं तो जिनकी ज्यादा मिस्टेक होगी वो तो ललिता भाभी कैसे बता पाएंगी, लेकिन जिनकी थोड़ी बहुत मिस्टेक होगी वो हाथों हाथ अगर बता सकेंगी तो हो सकता है बता देंगी ललिता भाभी। लेकिन अपन को ये बस कोशिश करनी है कि हम करें और अच्छे से करें। अब गलती तो हो भी सकती है, अगर जरूरी नहीं कि सब एकदम सही अपन से हो, तो ठीक है उसके लिए। लेकिन अब शुरू कर देते हैं अपन। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानां वंदे तद्गुण लब्धे। बोले उमा स्वामी महाराज की जय, तत्वार सिद्धगंधराज की जय, सर्वार सिद्धिगंधराज की जय। अब मैं 3 नाम बोल रही हूँ, विजय जी तो है, विजया भाभी तो है नहीं, तो अनीता जी डगरा, त्रिशला जी जैन और शशि जी। अभी अपने टर्न बाय टर्न, अनीता जी पहले, नहीं है तो त्रिशला जी या शशि जी कौन है, शुरू कर दें। मैं करती हूँ सर। अनीता हाँ। जी नहीं है तो मैं करती हूँ। हाँ, ठीक है। सभी को जय जैन, सर्वार्थ एक मिनट हीरा देख लो है कि नहीं है, एक बार वापस नाम कॉल करो। अनीता जी, अनीता जी डगरा, त्रिशला जी जैन और शशि जी जैन। हाँ, मैं तो हूँ। हाँ, अनीता जी है क्या? अगर अनीता जी है तो आप बोलिए, नहीं तो फिर इनके बाद बोल देंगे भाभी, एक ही बात है। इन तीनों में से जो जैसे आप बोलिए, त्रिशला जी फिर अनीता जी बोलिए। हाँ, जय जैन सभी को। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं करं भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुण लब्धये। सम्यक् दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः तत्वात् शुद्धानां सम्यक् दर्शनम् तन्निसर्गादविद्मात्रा जीवा जीवाश्रव बंध संवर निजराम मोक्षास्तत्वम् नाम स्थापना द्रव्य भाव संन्यास परमान नहीं अधिगमः निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः सत संख्या छेद स्पष्टम कालांतर भावाल बहुवश्य मति श्रुता भी मन प्रिय केवलानि ज्ञानम तत्प्रमाणे आद्य प्रोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत मति मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोध इत्यनर्थान्तरम् तदिन्द्रियानिन्द्रिय निमित्तम् अवग्रहे हवाई धारणा। ऐसे तो ये मैंने बोल दिया। अब मैं जरा इसका अर्थ थोड़ा सा बताता करना चाहती हूँ। मोक्ष मार्गस्य आवाज आ रही है ललिता जी, शायद मंजू जी का खुला है, मंजू जैन का, मंजू भाभी जी का। कोई शारदा जी भी हैं? हाँ, की आवाज आ रही है ना? ठीक है, अब बोलूं? हाँ, अब बोलूं। मोक्ष मार्गस्य नेतारम, मोक्ष मार्ग के नेता हैं, छठी विभक्ति है। कृष्णा जी आपके यहाँ से भी कोई आवाज आ रही है, लगता है सबका बंद है, थोड़ा देख लीजिए ना, नहीं तो रूम को बंद कर लीजिए। देख भाभी मेरे यहाँ तो आवाज आ रही है, मेरे यहाँ तो भाभी कोई है ही नहीं, मैं लेकिन अकेली हूँ यहाँ पे। लेकिन यहाँ सबका बंद है अभी तो। शायद देखती हूँ एक बार किसका खुला है, किसी का नहीं खुला, मैं भी म्यूट ही रखती हूँ। कुछ चू चू करके आवाज आ रही है, फैन की आवाज आ रही है। आप म्यूट हो गए हैं ललिता जी। ललिता जी आप अनम्यूट करिए। त्रिशला जी का जब भी बोलते हैं ना तो थोड़ा उनका आवाज इसीलिए मेरे को समझ में कम आ पाती, थोड़ी चूचू की आवाज तो आती है उनके यहाँ से। फैन की आवाज ठीक है, सब कोई अपना बंद रखिएगा, जब जब कोई कोई बोलेगा अपना खोलेंगे, है ना, नहीं तो समझ में नहीं। दोबारा बोलूं क्या मैं?
सोनिया 10 सेकंड पर तुम धीरे धीरे दोबारा नहीं आप अर्थ ही बोलिए, दोहन अर्थ बोल जैसे दूं? टाइम लग दोबारा- जाएगा। अच्छा अच्छा हाँ, मोक्ष मार्गस्य नेतारम, मोक्ष मार्ग के जो नेता हैं, छठी विभक्ति है, भेतारम परम भूगर्ताम, और कर्म रूपी पर्वतों को भेदने वाले हैं, ज्ञाताराम विश्व तत्व नाम, और संपूर्ण पदार्थों को, संसार के सब पदार्थों को जानने वाले हैं, बंदे तद्गुण लब्धिये, मैं उनकी, तद माने उन्हीं गुणों की प्राप्ति के लिए मैं उनकी वंदना करती हूँ। सम्यक दर्शन ज्ञान चाय प्राणी मोक्ष मार्ग है, इसमें वो संधि नहीं है। सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र, ये तीनों सविता सराव जी प्लीज बंद करिए। गंगवाल कौन है? सविता गंगवाल। इन तीनों की एकता ही मोक्ष मार्ग है। तत्वार्थ में संधि है, तत्वार्थ सुधानम, तत्वार्थ में तत्व जमा अर्थ, ये दीर्घ संधि है, तत्व जमा अर्थ, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्वों का श्रद्धान, तत्वों के प्रति जो समीचीन तत्वों को समीचीन जानना, जैसा उनका स्वरूप है उनको वैसे ही जानना, वो ही जो है सम्यक दर्शन है। तन निसर्गा दधिक माधवा, तन निसर्गा में भी संधि है, तत् जमा निसर्ग, तत्व जमा निसर्ग, जमा अधिगम, जमा आद्वा। तो इसमें तक माने इसलिए लगेगा क्योंकि जो पहले सम्यक दर्शन की बात चल रही है, तो इसलिए कि वह मतलब सम्यक दर्शन वह दो प्रकार का है, वह निसर्ग और अधिक मात्रा, माने स्वभाव से, और अधिगमज मतलब बाह्य उद्देश्य आदि से, यह दो प्रकार का है। जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षा तत्व, मोक्षा तत्व में भी संधि है, मोक्ष जमा मोक्ष, इसमें भी वो विसर्ग बोल जाएंगे, दो विसर्ग होते हैं, दो विसर्ग बोल जाएंगे, जमा तत्वम, ये जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा और मोक्ष, ये सात तत्व हैं। नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यासे, इसमें भी तस्तन्यासे में भी संधि है, तस जमा न्यास, तस जमा न्यास, तो इसमें ये आ गया नाम स्थापना द्रव्य और भाव के द्वारा भी इनका निक्षेप होता है, मतलब इन्हें जाना जा सकता है कि इसके नाम इनसे भी निक्षेप होता है, इन्हें जाना जा सकता है, न्यास माने निक्षेप। प्रमाण नई रधि, प्रमाण नई रधि गम है, नई रधि गम है में भी संधि है, नई जमा अधिगमज, नई जमा अधिगमज, तो ये प्रमाण और नय के अधिक, ये जो है प्रमाण और नय के द्वारा जाना जाता है। निर्देश सामित साधनाधिकरण स्थिति विधानते हैं, निर्देश माने मतलब स्वरूप का वर्णन करना, सामित माने उसका अधिपत्य किसके पास है, साधन माने साधन है, अधिक मतलब किसके आधार पर टिका हुआ है, स्थिति माने कितने समय, मतलब कितने समय तक रहेगा, विधान माने भेद, ये जो है इसके द्वारा भी, मतलब निर्देश के द्वारा, शामित के द्वारा, साधन के द्वारा, अधिकरण के द्वारा, स्थिति के द्वारा और विधान के द्वारा भी सम्यक दर्शन आदि जीव पदार्थों को भी जाना जा सकता है, जाना जाता है। सत्य संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर, कालांतर में भी संधि है, काल जमा अंतर, अंतर इसमें भावाल में भी है, भाव जमा अल्प, तो इसमें सत माने मतलब अस्तित्व, अस्तित्व से संख्या क्षेत्र स्पर्शन काल और अंतर और भावाल बहुत वश्य मतलब अधिक और कम के द्वारा, मतलब कोई चीज ज्यादा से ज्यादा है या उससे कम है के द्वारा भी ये जाना जा सकता है। मति सुरता अवधि मन है प्रिय, सुरता अवधि में भी संधि है, सुरतो इसमें तो आएगा, सुरतो जमा अवधि, अब मन मतलब मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन है प्रिय ज्ञान, केवल ज्ञान, ये पांच ज्ञान है। तत्प्रमाणे ये दो प्रकार के हैं, तत्प्रमाणे दो प्रकार के हैं, दो आगे है ना, आद्य प्रोक्षम, आद्य मैंने दो आ गया, शुरू में क्यों दिया आगे, दो आगे, ये दो प्रोक्ष हैं, शुरू के आदि आ से आदि आ गया कि शुरू के मतलब शुरू के आदि के दो प्रोक्ष हैं। प्रत्यक्ष मान्यता है, इसमें भी संधि आ गई, प्रत्यक्ष जमा अन्यत्र,
मैं नहीं आएगा तो अन्यत आ गया, प्रत्यक्ष नहीं, प्रत्यक्षम, प्रत्यक्षम शायद आएगा, प्रत्यक्षम मैं में शायद हलंत आएगा, प्रत्यक्षम जमा अन्यत। ये जो है ये अन्य, मतलब जो अन्य है, जो बचे 3 बचे वो अन्य प्रत्यक्ष हैं। मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता, विनिबोध, इसमें भी ये चिंता विनिबोध में संधि है। चिंता मतलब विषय का आगे चिंता जमा अभिनिबोध, अभिनिबोध। तो इत्यनर्थांतरम, इत्यनर्थांतरम में भी संधि है। इति जमा अंतर, हाँ इति जमा अंतर, अंतरम, इति जमा अंतरम ही है शायद, इति जमा अंतरम। तो इसमें मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता, अभिनिबोध मतलब उसकी ज्ञान के लिए आता है, समय ज्ञान के लिए आता है ज्ञान। ये जो है इत्यनर्थांतरम, तो इनके मतलब इत्यन माने इसके अन्य, इत्यनर्थांतरम माने अन्य अलग भेद नहीं है, मतलब इससे अंतर नहीं है, इनके भेदों में अंतर नहीं है। इत्यनर्थांतरम माने अंतर, इनमें अंतर नहीं है, मतलब ये एक ही है। मति भी, स्मृति, संज्ञा, चिंता, विनिबोध है, ये पर्यायवाची शब्द हैं, इनमें अंतर नहीं है, एक ही बात है। यदि वैसे देखा जाए तो अंतर आता है, जैसे मति इस मतलब जो है मति मनन करने के लिए कहा जाता है, स्मृति जो है स्मरण करने के लिए कहा जाता है, संज्ञा संज्ञान के लिए कहा जाता है, वैसे है, लेकिन वैसे ये पर्यायवाची शब्द हैं। तदिंद्रिया, तदिंद्रिया इंद्रिय निमित्तम, तदिंद्रिया का यह है तत्, तत्व जमा इंद्रिय जमा अनिंद्रिय, तत् है तत् जमा तत् नहीं तत्, तत् इंद्रिय जमा अनिंद्रिय। तो ये जो है इंद्रिय और मन के, इंद्रिय माने मन, मन और निमित्तम, इंद्रिय और मन के निमित्त से होता है। किस क्या होता है मतलब मति ज्ञान, मति ज्ञान को विषय चल रहा है, तो मति ज्ञान जो है मन और इंद्रिय से होता है। अवग्र, अवग्रह हवाय धारणा, और इसके 4 भेद हैं। अवग्रह, इहा, अवाय, इसमें अन्य अवग्रह में भी संधि विच्छेद है, असंधि है। हम अवग्रह जमा इहा जमा अवाय जमा धारणा, तो ये अवग्रह, इहा, अवाय, धारणा, ऐसे इसके 4 भेद। जय भाभी ठीक बताया? हाँ भाभी ठीक हाँ, बताया? हाँ हाँ अच्छा बताया आपने, पहली कुछ बार गलती? बोल करके भी ठीक बताया है। लेकिन ललिता भाभी, मैंने हाँ। इनकी 3-4 थोड़ी सी गलतियों को नोट किया है, वो आपको बोलूं? हाँ बोलिए। जैसे इन्होंने भाव तस तन्यास है ना, तो इन्होंने कहा था भाव तस तन्यास की जगह भाव है तह न्यास है। एक तो इन्होंने ये मिस्टेक, आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, मैं खाली मैं नहीं नोट नहीं बुरा नहीं लगा। नहीं बुरा क्या लगेगा, अच्छा है बोल के सुधार होता है मेरा तो हाँ, बहुत अच्छा ये लगेगा। मैंने नोट मुझे किया। कोई बुरा नहीं लगेगा। हाईलाइट नहीं किए ना कि दूसरा बोलेगा तो इनको ध्यान आ जाएगा, इस चलते हम नहीं बोले, क्योंकि हाँ। सबसे पहले कैंडिडेट हो गए ना, ये पहले हाँ कैंडिडेट का हाँ थोड़ा हाँ सा। हाँ, एक यहाँ पर तो भावाल पर संधि भी नहीं बहुत्वेष्ट, बोला इन्होंने, भावता हाँ होगा, संधि विच्छेद हाँ यहाँ भी होगी, भावता हाँ हो हाँ जाएगा, और हाँ तत् प्लस न्यास हो जाएगा। हाँ, जो इन्होंने न्यास बोला था, न्यासा नहीं न्यास बोला बोला था। था। हाँ और तो न्यास भावाल बोला पर था। बहुत्वेष्ट में भी हाँ बहुत्वेष्टा बहुत्वेष्ट, कभी नहीं हाँ बोला इन्होंने, बहुत्वेष्ट का थोड़ा, हाँ हाँ, वो बोला बहुत्वे था। प्लस च, बहुत्वे हाँ, प्लस च होगा। हाँ और इसमें तद इंद्रिया अनिंद्रिय ना, ये जिसमें इनमें अनिंद्रिय, इनमें कुछ इनने कोई मिस्टेक कुछ बोली थी, मैं इसमें खाली 13 नोट क्यों इत्यनर्थांतरम में नहीं मैंने तो कुछ इसमें इति अनर्थांतरम होगा ना, हाँ इति के बाद ए बोला होगा। था। तत् हाँ, जमा इंद्रिय अनर्थांतरम जमा गलत बोले थे। हाँ हाँ उसमें हाँ गलत बोले, इति हाँ, प्लस अनर्थांतरम अनर, होगा, है हाँ ना। वो थोड़ा सा वो बोला तो था। हाँ तो इंद्रिय हाँ इंद्रिय निमित्तम तो ठीक बोला था। हाँ, अच्छा मैं अब बात पे ललिता फिर भी है भाभी। ना, पहली बार बोले हैं, हाँ आज फर्स्ट नहीं, दिन और पहली बार सबसे पहले बोले, उसी हिसाब से बहुत अच्छा बोले हैं। हाँ संधि भी सारी बताए हैं, उच्चारण भी अच्छा रहा इनका। हाँ हाँ, और लेकिन अर्थ मैं इसलिए बोली हूँ भाभी, ललिता भाभी, कि इनका सुन के और आगे भी बोलेंगे ना, हाँ इसलिए नहीं मैंने ठीक बात बीच में है। बोला। अब आप ही हाँ बोलिए। बहुत मेरा बढ़िया। कोई ज्ञान बात केवल नहीं, पर बहुत अच्छा लगा मेरे को मुझे। ज्यादा नहीं है ज्ञान, नहीं, लेकिन मेरे को जो समझ में आया मैंने इसलिए बोला नहीं कि आपने आगे अच्छा लोग बोला, फिर, हाँ कोई दिक्कत नहीं, कोई हाँ दिक्कत सॉरी उसके लिए, हाँ बुरा नहीं 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 मानो। कोई वो दिक्कत तो नहीं है, बताना ही अच्छा चाहिए, लगा। गलती तो हाँ बताना ही चाहिए। हम जान करके नहीं कर रहे थे कि भाई हाँ थोड़ा सा हो 2-4 जाता लोगों है, को सुनेंगे हो तो ठीक जाता हो है, जाएगा। हाँ हाँ ठीक है। चलिए। अब अनीता जी या शशि जी कौन है बोलिए, नहीं है तो मैं आगे नाम बोलती हूँ। मैं शशि जैन, मैं बोलूं? हाँ शशि आपका ही नाम, जैन, हाँ हाँ आपका ही नाम। मैं बोल रही हूँ। हाँ ललिता जी को प्रणाम।
मोक्ष कोई मार्गस्य नेता। भी प्रणाम जय जिनेन्द्र नहीं बोलेंगे, समय की बर्बादी होती है ना, वो शुरू में हो जाता है ना, जी अपने को केवल पढ़ते जाना है ना, ये सब नहीं जी बोलना। जी जी। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तदुल्लब्धये। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। तत्व श्रद्धानम सम्यक दर्शनम तन निसर्गा दधि अगर गमार्दवा। अर्थ आपको करना जीवा है, जीव- एक मिनट, अर्थ और संधि करना है तो सब कोई साथ में ही करते जाइए, है ना, ऐसे फिर वापस पढ़ते हैं तो आप अगर करना हो तो किसी को भी तो साथ में ही अर्थ और संधि भी करते जाएंगे, पूरा पढ़ के फिर नहीं करते लेकिन हैं तो समय ज्यादा लगता है। मैं आज उच्चारण ही कर रही हूँ क्योंकि मेरे आज आंखों हाँ का ऑपरेशन हुआ है, तो मैं केवल उच्चारण करना चाहूंगी। हाँ आज ठीक है, आंखों हाँ का ठीक है। ऑपरेशन हुआ है इनके- कैटरेक्ट का, अच्छा इसलिए ठीक ठीक है, है। इनके बाद में पढ़ाई चालू हो जाएगी क्योंकि समय हो गया है, 7:22 हो गया है, इसलिए आज इसके बाद कक्षा चालू हो जाएगी, बस इनका होगा आज और किसी का नहीं होगा। भाभी मेरा नंबर ले लो, आज मेरा नंबर ले लो। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। तत्व श्रद्धानम सम्यक दर्शनम तन निसर्गा दधि गमाद्वा जीव जीवाश्रव वन संवर निजरा मोक्ष शास्त्रत्वम। नाम स्थापना द्रव्य भावतस्तन्यास है। प्रमाण नई रधिगम है। निर्देश स्वामित्व साधना स्थितिकरण विधांत है। सत संख्या शेत स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत वेश्य है। मति श्रुतावधि मन परे केवलानि ज्ञानम तत्प्रमाणे आद्य परोक्षम प्रत्यक्ष मन्नत मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिभूत इत्यनर्थांतरम तदिंद्रिय निद्रिय निमित्तम अवग्रहे हवाई धारणा। इतना ही बोलना है। हाँ इतना अभी ही है। म्यूट है हाँ। ललिता। कोई आद्य नहीं, आद्य है ना, आप लोग के आद्य, मुंह पे- हाँ आद्य परोक्ष में थोड़ा हमेशा थोड़ा गलती हो हाँ, वो जाती है। थोड़ा आप लोग के मुंह पे पड़ा हुआ ना, इसलिए वैसे निकल जाता है। अच्छा उच्चारण आपका। अब हम लोग क्लास चालू करते हैं। हाँ, मैं बोल दूं। क्यों, अभी तो बहुत दिन चलेगा, आज बोलने की क्यों हड़बड़ है आपको, कहीं जा रहे हो आप? भाभी पता नहीं लगता, इनकी तबीयत काफी खराब होती है तो इसलिए मैंने सोचा कर लूं, नहीं तो कोई बात नहीं। चलो कोई बात नहीं, मैं कल कर लूंगी। चलिए अब हम लोग ललिता जी, इन्होंने एक शशि जी ने एक नाम है स्थापना बोला, तो इसमें विसर्ग तो है नहीं, नाम स्थापना है ना, नाम स्थापना होगा। हाँ, मैं ध्यान नहीं नाम दी। स्थापना, हाँ नाम नाम है नहीं, इसमें विसर्ग नहीं है। नाम तो ये स्थापना, हाँ हाँ नाम स्थापना, या तो फिर स इसमें लीजिए नाम स्थापना, नाम नहीं है, या विसर्ग नहीं है, आपने विसर्ग लगा के बोला था जैसा मुझे, तो आप ठीक है। आपको समझ में आ जाएगा तो ठीक रहेगा पीछे वालों के लिए भी, इसलिए मैंने बोल दिया। हाँ नहीं नहीं, बहुत अच्छा है, जिसके ध्यान, कोई जरूरी नहीं है कि सब चीज मैं ध्यान दूं, है ना, कोई भी ध्यान दे के बता सकते हैं, मैं ही ध्यान के बताऊं ऐसा नहीं है। बात करेगी और दूसरों के लिए भी थोड़ा सा ठीक है। तो बिना देखे बोला इसलिए भी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। अच्छा, बिना देखे बोले, बिना देखे नहीं बोलिएगा कोई भी, क्योंकि क्या है ना कि ऐसे हम लोग पाठ तो कर लेते हैं, नहीं लेकिन मेरा हाँ मैं समझ गई आपका आंख का ऑपरेशन हो, इसलिए ऐसे मैं सबको बोल रही हूँ, क्योंकि कई बार होता है ना कितना भी बढ़िया से, लेकिन एक सबके सामने बोल रहे हैं ना तो दिमाग में थोड़ा सा तो कहीं होता ही है कि हम सबके सामने बोल रहे हैं, तो इसलिए हाँ, सब कोई देख के ही हाँ बोलिएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, बिना देखे बोलिए, बहुत बड़ी बात है। अब हम लोग चलते हैं, सूत्र नंबर 16 में चल रहे हैं। उक्ता नाम अवग्रह आदि नाम, बिल्कुल से नहीं सोचता है, प्रभेद प्रतिपत्त्यर्थ माहम, इसका संस्कृत कौन पढ़ेंगे, पढ़िए इस सूत्र की। हाँ इसको, हाँ पढ़ रही है क्या? हाँ तो पढ़ ले मंजू, तुम पढ़ लो। कहाँ से? 191? हाँ 92। अच्छा। बहुविध क्षिप्राणि श्रता नुक्त ध्रुवाणाम सेत्राणाम अवग्रहादय क्रिया विशेषा प्रकृता
तत्पेक्षोऽयं कर्म निर्देशः भववादीनां सेत्राणामिति बहुशब्दस्य संख्या वैपुल्यवाचिनो ग्रहणमविशेषात् संख्यावाची यथा एकोद्गौ बहवै इति वैपुल्यवाची यथा बहुरोदनो बहु सूप इति द्विध शब्द प्रकारवाची क्षिप्र ग्रहण मचिर प्रतिपत्त्यर्थम अनिश्रित ग्रहणम असकल पुद्गलोद्गमार्थम अनुक्तम अभिप्रायेण ग्रहणम ध्रुवम निरंतरम यथार्थ ग्रहणम सेतर ग्रहणम प्रतिपक्ष संग्रहार्थम। एक बार रहने दीजिए। हाँ इसका बहुविध क्षिप्रा, क्षिप्रा में से निकल जाएगा बहुविध क्षिप्र प्लस अनिश्रित प्लस अनुक्त प्लस ध्रुव सेतरानाम, सेतरानाम माने इनका उल्टा, सेतरानाम षष्ठी का बहुवचन है। कुछ लोगों का लगता खुला है, सबसे रिक्वेस्ट है कि बंद कर लें। सबको कई बार क्या होता है कि लोग गलत सुन के गलत लिख लेते हैं, हमको मुझे यही डर लगता है सबसे ज्यादा। जी इसका वापस बताइए एक बार प्लीज। हाँ नहीं बताएंगे, 2-3 बार बताएंगे, घबराइए मत। बहुविध क्षिप्र अनिश्रित अनुक्त ध्रुवानाम सेतरानाम। बहुविध क्षिप्र, क्षिप्रा नहीं लेना है, क्षिप्र अनिश्रित, अनिश्रिता नहीं लेना है, अनिश्रित अनुक्त ध्रुवा नाम तो अपने में उसमें कोई संधि नहीं हो रही है वहां पर। ध्रुवा नाम सेतरा नाम, ध्रुवा नाम भी षष्ठी का बहुवचन है। आप लोग देखिए, देव का निकाल के देखिए, मैं सबसे कह रखी हूँ कि सामने शब्द रूप रखा करिए। मैं अभी तो बता दे रही हूँ, फिर आप लोगों से पूछना होगा तो बिना देखे आप नहीं बता पाएंगे। ध्रुव शब्द पुल्लिंगवाची है, देव के जैसे, जैसे देव में षष्ठी का बहुवचन है देवानाम, उसी तरह से ध्रुवानाम षष्ठी का बहुवचन, और उसी का विशेषण बन के आया है सेतरानाम, इसलिए सेतरानाम भी षष्ठी का बहुवचन है। ध्रुवानाम इनका है ना, इनका बहुविध क्षिप्र अनिश्रित अनुक्त अध्रुव और इनसे विपरीत का। बस यहाँ तो इतना ही मतलब इस सूत्र का अर्थ निकलता है। बाकी इसमें हम लोगों को अपने मन से जोड़ना पड़ता है। तो ये जो कह रहे हैं सेतरानाम माने प्रतिपक्ष सहित, इसके उल्टे स्वरूप बहुविध क्षिप्र अनिश्रित अनुक्त और ध्रुव के अवग्रह इहा अवाय धारणा रूप मति ज्ञान होते हैं। ये हमको जो पीछे बताया कि मति ज्ञान 4 प्रकार का होता है, तो वहां शंका खड़ी हुई कि भाई किसका होता है, किस चीज का होता है। तो यहाँ इन्होंने केवल ये शब्द दिए बहुविध क्षिप्र अनिश्रित अनुक्त और ध्रुव, इनका और इनके विपरीत का अवग्रह यह अवाय और धारणा होता है। ये क्या चीज है, इस सूत्र में कुछ भी ये नहीं बता रहे हैं कि आखिर में ऐसी चीजें है क्या, बहुविध आदि चीज है क्या। इसके आगे बाद वाले सूत्र में परिचय देंगे। इसमें अनिश्रित कैसे निकला ललिता जी? अनिश्रित क्षिप्र के बाद कैसे निकला? हाँ भाभी, अनिश्रित कैसे निकला? बहुविध क्षिप्र अनिश्रित कैसे निकला इसमें? हाँ क्षिप्रा है ना भाभी, अ प्लस अ मिलके आ हो गया है ना, तो इसका क्षिप्र जो शब्द था उसमें अनिश्रित मिला तो क्षिप्रा अनिश्रिता हो गया। क्षिप्र के पास पहले से ये क था, क्योंकि ये तो था नहीं, है हलंत तो था नहीं, तो यहाँ पर अनिश्रित मिल गया तो क्षिप्रा अनिश्रित, क्षिप्रा निश्रिता हो गया। पर में जो आकार है वो निश्रिता का है, तो अनिश्रित हो जाएगा, और त में फिर आकार है वो नुक्त में आ जाएगा, अनुक्त हो जाएगा। इस तरह से बहुविध क्षिप्र अनिश्रित
अनुक्त, ऐसे ये शब्द बनेंगे। फिर ध्यान देंगे, बहु, बहुविध, क्षिप्र, अनिश्रित, अनुक्त। ध्रुवानाम में कोई संधि नहीं है, इनमें ये ऐसे संधि विच्छेद होगा। हम संधि विच्छेद जानेंगे तो हमको अर्थ करने में आराम रहेगा, हम भूलेंगे नहीं। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, सेतरानाम माने प्रतिपक्ष के साथ, क्या, बहु, बहुविध, क्षिप्र, अनिश्रित, अनुक्त और ध्रुव, इनका क्या होता है, तो बोल रहे हैं अवग्रह या अवाय और धारणा रूप मति ज्ञान होते हैं। पीछे उन्होंने मति ज्ञान बताया, तो शंका उठी कि भाई आपने जो मति ज्ञान का इतना स्वरूप बताया, तो आखिर में मति ज्ञान के द्वारा हम क्या जानते हैं, किसको जानते हैं, कैसी वस्तु को जानते हैं। तो आचार्य ने ये सूत्र दिया कि भाई हम लोग मति ज्ञान के द्वारा, मति ज्ञान की जो 4 भेद हैं उनके द्वारा हम इनको जानते हैं। अभी ये क्या है, आदमी है, उद्गल है, क्या है, कोई द्रव्य है, क्या, कुछ नहीं बताया आचार्य ने, केवल कहा कि ये 6 प्रकार को हम जानते हैं। अब वो 6 प्रकार क्या है आगे के सूत्र में बताएंगे। यहाँ देखते हैं आचार्य टीका में क्या कह रहे हैं। अवग्रह आदि क्रिया विशेषों का प्रकरण है, उनके अपेक्षा वहवादी नाम से तरानाम इस प्रकार कर्म कारक का निर्देश किया है। बहु शब्द संख्यावाची है और बेपुल्यवाची दोनों प्रकार का है। कहना चाहते हैं कि बहुत शब्द जो है, बहु माने बहुत, तो वो बहुत से, जैसे हम हमारे घर में बहुत सारी एप्पल है, 10 एप्पल पड़ी है, ये संख्यावाची हो गया। 1 बोरा गेहूं पड़ा है, बेपुल्यवाची हो गया। तो यहाँ कह रहे हैं कि जो बहु शब्द है वो संख्या में भी काम आता है, और बहुत, बेपुल्य माने बहुत सारे में, 1 टोकरा भर के नारंगी पड़ी है, बहुत सारी पड़ी है, तो बहुत, बेपुल्य माने बहुत, और बहु सब संख्या मतलब काउंटिंग में, तो काउंटिंग, इस काउंटिंग में भी काम आता है। 2 किलो 4 किलो मेरे घर में तो बहुत सारा घी पड़ा है, 10 किलो घी पड़ा है, तो संख्या में भी काम आता है, और बहुत सारी चीजों में भी, मेरे घर में बहुत सारे तरह का गेहूं पड़ा है, तो बेपुल्यवाची में भी ये दोनों प्रकार में, दोनों प्रकार का होता है। इन दोनों का यहाँ ग्रहण है, क्योंकि उनमें कोई विशेषता नहीं है। संख्यावाची बहुशब्द यथा 1 2 बहुत, बेपुल्यवाची बहुशब्द का अर्थ है बहुत भात, बहुत दाल। विध शब्द का अर्थ प्रकारवाची है, विध कहते हैं ना, विध, विध माने प्रकार, बहुत प्रकार है ना, विध, विध माने बहुत प्रकार। जब पूरी वस्तु प्रकट, सॉरी, विध शब्द प्रकारावाची है, बहु के बाद बहुविध है, तो यहाँ पर कह रहे हैं विध किस लिए, बहुत, बहुविध मतलब बहुत प्रकार की। बहु, बहु माने तो हुई बहुत सारी चीज, अथवा बहुत संख्या में बहुत सारी, अथवा ऐसे ढेर उर में बहुत सारी। बहुविध में क्या हो जाएगा, बहुत प्रकार की। पहले जो बहु है उसमें बहुत प्रकार नहीं है, एक ही प्रकार की चीज बहुत सारी है, बहुत सारा भात, बहुत सारी दाल, बहुत टोकरी भर के सेव, टोकरी भर के नारंगी। तो बहुत माने ये संख्यावाची और बेपुल्यवाची। लेकिन बहुविध में हो जाएगा बहुत तरह का फल, मेरे घर में बहुत प्रकार का फल है ना। ये बहुविध में तो कहते हैं विध का मतलब प्रकार होता है, तो बहुत प्रकार का फल, तो यहाँ पर कह रहे हैं यहाँ प्रकार का हो जाएगा, विध मतलब प्रकार। सूत्र में क्षिप्र शब्द का ग्रहण जल्दी होने वाले ज्ञान जताने के लिए किया है। जिसको क्षिप्र जल्दी ज्ञान हो जाता है उसके लिए क्षिप्र शब्द आता है। इसके लिए उदाहरण दिया जाता है, ट्रेन सामने से गई हुई जा रही है, हम दूसरी ट्रेन में बैठे हैं, किन्हीं को उतनी तेज जाती हुई ट्रेन भी को नाम पढ़ के बोल देते हैं, ये राजधानी है, ये पंजाब मेल है, और कोई नहीं उतनी जल्दी में पढ़ पाता है, तो तेज से दौड़ता हुआ घोड़ा का ज्ञान हो जाना। यहाँ पर आगे क्या बताएंगे सो पता नहीं। तो इस तरह से दौड़ती हुई चीजों का खूब तेजी से, हम लोग ये जो आता है टीवी में जो आते हैं न्यूज वगैरह, तो इंग्लिश चूंकि पढ़ते नहीं, आजकल आदत कम हो गई है, तो इंग्लिश के शब्द उतनी जल्दी नहीं पढ़ते, उसके पहले चला जाता है। वही हिंदी वाले आते हैं तो फट से पढ़ लेते हैं, क्योंकि
हिंदी की आदत पड़ी हुई है तो कितनी भी तेजी से जाता है तो भी पढ़ लेते हैं, तो वो हिंदी का मेरा ज्ञान क्षिप्र हुआ और इंग्लिश का मेरा ज्ञान क्षिप्र नहीं कहलाएगा। तो इस तरह से तेजी से क्षिप्र से जाती हुई चीजों को जान लेना, सब तरह का चीज घट जाएगा। हम खड़े हैं, कोई आगे से बहुत तेजी से कोई पुरुष निकला, कोई तो पहचान गया, अरे ये तो उनका बेटा जा रहा था, कोई नहीं पहचान पाता है। तो ये क्षिप्र वस्तु का ज्ञान होना, क्षिप्र का ज्ञान होना। जल्दी होने वाले ज्ञान के जताने के लिए कहा है, जब पूरी वस्तु प्रकट न होकर कुछ प्रकट रहती है और कुछ अप्रकट रहती है तब वह अनिश्चित कही जाती है। हाथी पूरा पानी में डूबा हुआ है, इतनी सी 2 ठो उसका छेद केवल दिखाई दे रहा है सूंड का, उसको देख के यह कह देना कि यह तो हाथी है। इस तरह से अनिश्चित माने बिना प्रकट वस्तु को बता देना कि ये वस्तु है, तो ये कहलाएगा अनिश्चित। कुछ हाँ, यहाँ अनिश्चित अर्थ ईसद निश्रित है। यहाँ क्या कह रहे हैं कि आप ऐसा नहीं समझ लीजिएगा कि पूरा अंदर, मान लीजिए कोई नदी है उसमें हाथी बिल्कुल अंदर डूबा हुआ, पूरा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, तो बोला आप ऐसा अर्थ नहीं लगा लीजिएगा। ईसद माने क्या होता है, कई बार ये शब्द आ गया हमारे तत्वार्थ सूत्र की पूरी पूज्यपाद स्वामी आचार्य की टीका पढ़ने में, आपको ईषद अर्थ, तात्पर्य वृत्ति पढ़ेंगे ईषद शब्द, राजवार्तिक पढ़ेंगे ईषद शब्द, सब में ईषद शब्द बहुत आता है। तत्वार्थ सूत्र की जितनी भी टीका है ईषद शब्द का बहुत प्रयोग हुआ है। ईषद माने क्या होता है मैंने बताया है, किसको थोड़ा, याद है? किंचित, मैंने कम, थोड़ा, बहुत सुंदर। हाँ, हाँ, तो किंचित ईषद भी बोल सकते हैं, किंचित। तो ईसद निश्रित, निश्रित मतलब होता है निकला हुआ, ईसद माने थोड़ा सा निकला हुआ। जैसे मैं कहना हाथी की सूंड के केवल जो छेद होते हैं बस उतना मात्र दिख रहा, उतने से ही ज्ञान हो जाना कि इसमें तो हाथी बैठा है। अतः इसका ग्रहण करने के लिए सूत्र में अनिश्रित पद दिया है, ईसद निश्रित का ही अनिश्रित पद दिया है, ऐसा बता रहे हैं। जो कही या बिना कही वस्तु अभिप्राय से जानी जाती है उसे ग्रहण करने के लिए अनुक्त पद दिया है। जैसे हम पहुंचे पर हाथ करके बोले, ऐसे हाथ किए, आप समझ गए बिना बोले कि हम समय पूछ रहे हैं। मेरा मौन है, मौन से हम खाना खाते हैं, हमको पानी चाहिए, हम इशारा ऐसे पीने का कर देते हैं। तो इस तरह से जो भी चीज लेना रहता है उस तरह का हम इशारा बिना बोले, अनुक्त माने बिना बोले, उक्त माने बोलना, अनुक्त माने नहीं बोलना। तो बिना बोले जो इशारे से किसी भी तरह का से ये करके, अब आप थोड़ी सी दूर पे खड़े हो, मुझे आपको बुलाना है, मैं उक्त नहीं करके ऐसे ऐसे बजाई तो आप समझ गए कि हमको ललिता जी बुला रही हैं। तो ये क्या हुआ, अनुक्त हुआ। आप समझ गए कि हमको बुला रहे हैं। तो कह रहे हैं कि बहुत से आदमी को आप बहुत मौन से खाना खाते हैं। हम अपनी ही बात बताएं, हमारी मतलब बड़ी बहू पूरा समझ जाती है, हमारी छोटी वाली नन्ही सी पोती है वो समझ जाती है, उसकी माँ नहीं समझती है। इसी से देखिए ज्ञान में कितना अंतर होता है। माँ नहीं समझती है, सबसे छोटी पोती है मेरी, वो ठीक समझ जाती कि माँ ये चीज बोल रही है, तो उसका ज्ञान है ज्यादा। ये हम प्रैक्टिकल की बात आपको बता रहे हैं, सामने अनुभव की बात, कि किस तरह से किसी को ज्ञान ज्यादा होता है, किसी को कम होता है, उस उदाहरण के लिए आपको कह रहे हैं। तो इस तरह से बिना कही हुई बात को बहुत से लोग तो बोल देते भाई हम तो नहीं समझ रहे आप क्या मांग रहे हैं, है ना। कई बार आप लोगों को भी मौका लगता होगा, हम तो नहीं समझ रहे आप क्या मांग रहे हैं। तो उनमें वो क्षयोपशम कम होता है बिना कही हुई वस्तु को जानने का। किसी में बहुत क्षयोपशम होता है, थोड़ा सा भी इशारा किए नहीं कि लोग समझ जाते हैं। ये अपना अपना मति ज्ञान सबका, चूंकि मति ज्ञान की बात चल रही है तो मति ज्ञान का क्षयोपशम कम ज्यादा होता है। तो अनुक्त पद दिया, जो यथार्थ ग्रहण निरंतर होता है उसे जताने के लिए ध्रुव पद दिया है, जो हमेशा ही बना रहता है। जैसे मंदिर का शिखर वगैरह है, आप आज आए, आप शिखर को देख लिए और बहुत दिन के बाद आप आए, बहुत दूर से ही अरे ये तो चौरंगी मंदिर का शिखर दिख रहा है, हम फट से उसको मति ज्ञान के धारणा हमारी बन गई थी, धारणा रूप मति ज्ञान हो गया था। हमने बहुत दूर से ही, या अब बस 2 कदम और चलेंगे तो हमको शिखर दिख जाएगा,
क्योंकि हमारे धारणा में बैठा हुआ है कि ये चौरंगी मंदिर का शिखर इस कोने से दिखाई देता है, तो वो ध्रुव हो गया, मंदिर का शिखर ध्रुव हो गया। इनसे प्रतिपक्ष भूत पदार्थों का संग्रह करने के लिए सेतर पद दिया है। सेतर मतलब शब्दार्थ क्या होता है? सेतर, इससे इतर, है ना, सेतर इससे इतर यानी इससे उल्टा। संस्कृत पढ़े कोई भाई? नए लोग भी एक बात, मेरी बात सुने, बहुत सारे लोग ऑनलाइन हैं इस समय, मैं देख रही हूँ जो वीडियो ऑन करके बहुत लोग हैं, तो आप लोग सभी कोई पढ़ने की कोशिश करें। ये जरूर हम कहेंगे कि अब थोड़ा सा अपना प्रयास शुद्ध पढ़ने का करिए। हमको कोई भी राजधानी और प्लेन नहीं पकड़ना है कि जल्दी पढ़ें या जल्दी से गलती हो जाए, ऐसा काम नहीं करें। मैं चाहती हूँ कि सब कोई को संस्कृत पढ़ना है, लेकिन गलत भी उच्चारण ना करें, ये जरूर मेरी भावना है। सब लोग कोशिश करें पढ़ने की। एक मिनट भाभी जी, आवाज बहुत कम आ रही है। बराबर आ रही है, हम लोगों को तो बराबर आ रही है। आवाज तो अच्छी आ रही है, बहुत अच्छी आवाज आ रही है। ललिता जी एक प्रश्न है। ललिता जी हाँ? अभी आप जो बोले थे ना क्षोभसम वाली बात, मौन वाली की मौन में मेरी पोती जल्दी समझ जाती है, तो इसमें क्षोभसम अपना ले कि पोती का ले? आपको बताने की कला अच्छी तरह आ रही है। बताने की कैपेसिटी अगर अच्छी होगी तो सब समझेंगे। अच्छा, मेरे बताने की तो एक ही चिन्ह है, मेरा तो जो है जैसा ही है, समझने वाले की तारीफ है। वो जरूर है कि कई बार हम लोग बताने की भी अपनी अपनी ये होती है, तो वो जो बताने की कैपेसिटी घटेगी वो उसका क्षयोपसम हमारे में घटेगा। लेकिन आप अगर समझ जा रहे हो तो वो आपका क्षयोपसम घटेगा, वो मेरा नहीं घटेगा। एक ही इशारे से बहू नहीं समझी और पोती समझ गई तो ये पोती का क्षयोपसम है। अच्छा, ठीक है। ललिता दीदी, मेरा भी प्रश्न है। ये प्रतिपक्ष भूत पदार्थों का संग्रह, ये समझ में नहीं आया। यहाँ ये कह रहे हैं कि जो सेतर पद हमने दिया है इसमें सूत्र में, तो इस संग्रह माने इससे प्रतिपक्ष पदार्थों का संग्रह, माने उस सेतरा नाम से इसके प्रतिपक्ष पदार्थ को आप समझिए। बहु का एक, बहुविध का एक विध, क्षिप्र का अक्षिप्र, अनिश्रित का निश्रित, अनुक्त का उक्त और ध्रुव का अध्रुव। बोला आप इसका संग्रह, प्रतिपक्ष का संग्रह कर लीजिए, यानी इससे उल्टी चीजों का भी आप इसमें समावेश कर लीजिए, संग्रह कर लीजिए, मतलब इकट्ठा कर लीजिए। यानी इनका कहने का मतलब कि इनके कहने का मतलब है कि छाओं का प्रतिपक्ष होता है। संग्रह करने का मतलब कि ऐसा नहीं कि आप एक को समझे, प्रतिपक्ष का छाओं का संग्रह कर लीजिए। मैं आप लोग से प्रार्थना करती हूँ, आप लोग अपने को म्यूट रखें। मैं सबसे प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि कई चीज लोग गलत समझ लेते हैं। मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए, जो पढ़ना चाहते हैं पढ़े। जो भी पढ़े थोड़ा। आवाज सबको आ रही है क्या? मुझे बिल्कुल भी नहीं आ रही है भाभी। आ रही है आवाज तो, एकदम क्लियर आ रही है आवाज। सबको आ रही है आवाज। आवाज तो ठीक आ रही है। मैं बंद करके दोबारा लगाती हूँ। सब कोई म्यूट कर लें, जो एक जन पढ़ना चाहते हैं केवल वही अपना खोल के पढ़ें। बहु नाम देखिए कि आप लोग जब पढ़ती हैं तो मैं खुद को म्यूट कर लेती हूँ कि ताकि सब कोई सुने। तो ये चीज आप लोग भी पालन करिए, है ना। कोई भी जरा सा भी कोई कुछ पढ़ रहा है, समझा रहा है, तो सब कोई अपने को म्यूट कर लिया कीजिए, उससे आवाज बढ़िया आएगी और कोई बात नहीं है। सब कोई अपने को म्यूट करें और जो पढ़ना चाह रहे हैं वे अपने को खोल। पढ़ते समय नंबर बोल दो प्लीज। 193 बहु नाम व ग्रह, अल्पशाव ग्रह, बहुविध शाव ग्रह, एक विध शाव ग्रह, क्षिप्रम व ग्रह, चिरेणाव ग्रह, अनिश्रत शाव ग्रह, निश्रत शाव ग्रह, अनुक्त शाव ग्रह, उक्त शाव ग्रह, ध्रुव शाव ग्रह, अध्रुव शाव ग्रह चेती अवग्रहो द्वादश विकल्प है। एव मिहादयोपि त एते पंच भीरिंद्रिय
द्वारेर मनसा च प्रत्येकम प्रादुर्भाव्यन्ते तत्र वन बह्वः ग्रहादयः मति ज्ञानावरण क्षयोपशम प्रकर्षार्थ प्रभवन्ति नेतरे इति तेषामभ्य हित तत्वादादो ग्रहणम क्रियते। और पढ़ना है? नहीं, तेषा मभ्यर है ना, ऊपर रह है तेषा शायद। के बाद क्या है? मभ्य। तेषा मभ्यर मभ्यर हो जाए, तत्वादादो ग्रहणम। ये इस है तो इसमें नहीं दिखाई दे रहा ठीक से, लेकिन चूंकि वहां पर विसर्ग होता है भ्या के बाद, तो विसर्ग का र जरूर बना होगा। प्रिंटिंग थोड़ी ठीक नहीं लग रही है। अच्छा पढ़े हैं, पहले इसको करते हैं थोड़ा थोड़ा, क्योंकि इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, तो थोड़ा थोड़ा लेंगे ना तो अच्छा लगेगा। अब यहाँ पर वो बता रहे हैं, बहुत का अवग्रह, अल्प का अवग्रह, बहुविधि का अवग्रह, एक विधि का अवग्रह, क्षिप्र का अवग्रह। क्षिप्र अवग्रह में संधि विच्छेद हो जाएगा, क्षिप्र अवग्रह तो जाके उसमें मिल गया क्षिप्रा अवग्रह, अक्षिप्रा अवग्रह, अनिश्रित का अवग्रह, निश्रित का अवग्रह, अनुक्त का अवग्रह, उक्त का अवग्रह, ध्रुव का अवग्रह और अध्रुव का अवग्रह। ये अवग्रह के 12 भेद हैं। इसी प्रकार इहादिक में से प्रत्येक के 12 भेद हैं। ये सब अलग अलग 5 इंद्रिय और मन के द्वारा उत्पन्न कराने चाहिए। क्या कह रहे हैं कि ये जो अवग्रह है 12 प्रकार का, तो ये 5 इंद्रियों से, जैसे कान के द्वारा हल्का सा हमको कुछ सुना है ना, आंख के द्वारा हल्का सा, मतलब अभी बस केवल सामान्य भाष में दर्शन उपयोग में चला जाता, उससे पहले का। तो ये कह रहे हैं कि ये जो अवग्रह है, जो बिल्कुल आभास मात्रा के जैसे दिया ना, कि ऊपर कुछ आकाश में कुछ उड़ रहा है, यहाँ कुछ नहीं जान रहे, बस वो कुछ उड़ रहा, कुछ है आकाश में, कुछ चल रहा, उड़ रहा, जो भी कहिए। तो उसी तरह से जो एकदम थोड़ा सा प्रतिभास होना, तो बोले 5 इंद्रियों से भी घटाना चाहिए और मन से भी घटाना चाहिए। मन से कैसे घटाएं? जैसे हमने कोई शब्द सुना और सुन करके कान में टच ही किया था, हम मन से चिंतन किए कि कुछ तो हमको सुना था, कुछ तो सुना था, कोई तो आवाज थी, ये मन से घट जाता है। तो ये कह रहे हैं कि जो अवग्रह है, एक तो 12 प्रकार का हो गया। क्यों हुआ 12 प्रकार का? 12 प्रकार क्या है आगे बताएंगे। अर्थात यानी 12 प्रकार की वस्तु में वस्तु का अवग्रह होना, तो 12 तो ये हो गया। फिर उसको कहते हैं कि 5 इंद्रियां और मन से कराना चाहिए, यानी कितना हो, कितनी प्रकार का हो गया? 12 छक 72 प्रकार का हो गया। पहले तो 12 प्रकार का केवल अवग्रह की बात अभी ले रहे हैं, यह आदि की बात ही नहीं ले। अवग्रह कितनी तरह का हो जाएगा? तो केवल अवग्रह भी 72 प्रकार का हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या है, 12 पदार्थ का ये क्या कहे हैं, यह आदिक सबका सब चारों ही मति ज्ञान इन 12 में करना चाहिए। तो कितनी प्रकार का यह हो जाएगा? 12 प्रकार का यह हो जाएगा, 12 प्रकार का अवाय हो जाएगा, 12 ही प्रकार की धारणा हो जाएगी। हम आंख से देखे उसकी धारणा अलग, चक्षु से देखने वाले विषय की धारणा अलग बनेगी। हमने चक्षु से देख लिया, कुछ हमारे धारणा में बन गया। हमने खरगोश को देखा, आंख से देखा, जान गए। कोई उसकी बोली, खरगोश की जो भाषा होती है, जो शब्द निकलते हैं, हमने सुना, सुन के हमको धारणा हो गई। कालांतर में वो दिख तो नहीं रहा है, आवाज आई, हम जान गए कि अरे ये तो खरगोश की ही आवाज है। तो इस तरह से 6 इंद्रियों के द्वारा, तो सबसे पहले तो कह रहे हैं इन 12 पदार्थ का आप अवग्रह, इहा, अवाय, धारणा, चारों प्रकार से ये 12 पदार्थ घटेंगे। फिर 12 चौक 48, तो ये ऐसे ही हो गए। और वो 48 ये किससे होंगे? तो ये कहते हैं 5 इंद्रियों और मन के द्वारा होंगे, यानी 6 से होंगे। तो इस तरह से इसके 288 भेद हो जाते हैं। 12 चौक 48, 48 को 6 से गुना करेंगे तो 228 228 भेद हो जाएंगे। ऐसा यहाँ पर अभी आगे बताना 288 होंगे। 88 48 को 6 से गुना, 6 48 के 8 और 288। मैंने 288 कहा था, मैंने 288 बोला था, कोई बोले 228, तो मेरे
गलत बोलती हूँ, तो 288 भेद हो जाते हैं। तो आंटी वही प्रणाम, जय जिनेन्द्र। आंटी इसमें हम एक चीज नहीं समझ में आया कि मन और मति ज्ञान में फिर अंतर क्या हुआ इसमें। आपने भी बताया कि मन में मन से कैसे जानेंगे, तो अपने मति ज्ञान से भी तो हम लोग वैसे ही जानते हैं अवग्रह। तो मति ज्ञान के लिए तो बताया जा रहा कि मन से सोचा, मन से जाना, मन से जो तो जाना अवग्रह जैसे रूप आप से आपने वो भी कह रहे बताया कि मन से जाना ये कुछ है, ये कुछ है, मैंने जो भी जिसके लिए भी जाना, तो अपने वो देखते तब वो भी तो वही आता है ना कि ये कुछ है यहाँ पे। दर्द मैंने देखने में भी तो हम लोग वही सोचते हैं, तो हाँ। डिफरेंस क्या हुआ फिर दोनों में? डिफरेंस क्या हुआ, इंद्रियों के द्वारा जाने हुई चीज को इंद्रियां, हम लोग पहले भी कभी, इंद्रियां तो कुछ बोलती नहीं ना, इंद्रियां जो देखती है उसका विचार कौन करता है, मन करता है ना। वास्तव तो मन से जानी जा रही वस्तु तो इंद्रियां तो दरवाजा है। हम खिड़की खोल के बाहर देखे तो वो खिड़की है हमारी इंद्रियां। तो जैसे हम खिड़की खोल के बाहर का ज्ञान करते हैं, देखते हैं बाहर ये चीज है, बाहर दिन निकल आया है, हम खिड़की खोले देखे बाहर तो दिन निकल आया है। तो ये ठीक वही खिड़की का काम ये इंद्रियां करती है, जानता तो मन ही है, इंद्रियां नहीं जानती, कुछ भी नहीं जानती इंद्रियां। ठीक है। बहु अवग्रह इसके का पहले जो समझा रहे थे ललिता जी वो पूरा करिए ना, बीच में वो डिस्टर्ब हो गया फिर। थोड़ा सा ना वही हाँ, पूरा वो जो समझाने सब्जेक्ट आप समझा रहे थे ना वो थोड़ा ठीक से समझा दीजिए ना एक बार वापस। जरा सा ना आप लोग ध्यान रखा करिए, कोई चीज ना बीच के वाक्य में नहीं बोला करिए। मेरे दिमाग से निकल गया कि मैं क्या समझा रही थी, है ना। थोड़ा सा जब पूरा कर दूं उसके बाद जितनी शंका रहे आप लोग करिए, आप लोग को भी अच्छा लगेगा। आप हाँ काउंटिंग समझा रही थी आप, काउंटिंग 288 वाला जो अरे चौक। हाँ हाँ ठीक है भाभी। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं क्या कि अवग्रह के 12 भेद हैं, उसी प्रकार इहादिक में भी प्रत्येक के 12 भेद हैं। तो 4 प्रकार का मति ज्ञान इन्होंने बताया, वो अवग्रह यह अवाय धारणा। तो ये कह रहे कि ये चारों प्रकार के ज्ञान से इन 12 प्रकार की चीजों को जाना जाता है। तो 12 चीज को जब हम 12 प्रकार चार तरह से जानेंगे तो 48 हो गया, 12 चौक 48। जैसे हमने आम को देखा, देख पहले झलक देखा, अवग्रह हुआ, फिर हम उसको और जाने देखे, नहीं ये तो हरा हरा है, ये तो लगता तो है कि आम होगा, फिर हम अवाय में कर नहीं ये तो आम ही है, पक्की रूप से ये आम ही है, और हमको धारणा में रह गया। तो उसे एक आम का 4 तरह का ज्ञान हुआ ना। तो वो कहते हैं कि इसी तरह से जो जितने ये ऊपर हमने 12 भेद बताए हैं, इसमें चारों तरह के ज्ञान घटेंगे, यानी 12 तरह की वस्तु को हम 4 ज्ञान से गुना करें तो 12 चौक 48 हो गया। अब ये 48 प्रकार का जो ज्ञान हो रहा है, इसको कह रहे हैं कि वे ये ज्ञान किससे होता है, तो बोला पांचों इंद्रिय, क्योंकि पांचों इंद्रियों के विषय अलग है, तो कहते हैं पांचों इंद्रियों और मन से होता है, यानी छह चीजों से होता है, 5 इंद्रिय और 1 मन से, यानी 6 से हो रहा है। तो वहां पर फिर क्या हुआ, 12 चौक 48 गुना 6, यानी मति ज्ञान का भेद अभी तक में 2, वैसे मति ज्ञान का भेद अभी और आगे आएगा 336 होता है, यहाँ पर 288 भेद हो गया मति ज्ञान का। अभी तक में 288 भेद हो गए मति ज्ञान के। हाँ आगे संस्कृत पढ़िए। जी बहु विधियों। मेरे ललिता के भी यही प्रश्न आया था कि मति ज्ञान के 336 भेद पढ़े हुए हैं, तो 288 आए हैं अभी। अपने करना योग में पढ़े थे ना कि अवग्रह के 2 भेद होते हैं, शब्दावग्रह, अर्थावग्रह, व्यंजनावग्रह, अर्थावग्रह। व्यंजनावग्रह तो वो व्यंजनावग्रह नेत्र और मन से नहीं होता है, तो उसके 48 ही होंगे। तो 288 और 48 मैंने प्लस करके देखा। मेरी समझ में आप लोगों को ये आगे आगे की चीज कभी भी नहीं बोलना चाहिए। हम लोग 10 आदमी नहीं पढ़ रहे हैं, ग्रुप में करीबन 80-90 लोग हैं, सब कंफ्यूज हो जाएंगे। नहीं मेरे को ऐसे लगा कि भाई एक मिनट सुनो मेरी बात। नहीं बिल्कुल, जहां तक जो सब्जेक्ट चलता हो प्लीज वहां तक उसी सब्जेक्ट को रहने दीजिए। आपको अगर ये है तो यहाँ आचार्य को नहीं है क्या, आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखेंगे तो अच्छा लगेगा ना, क्योंकि आप समझ रही, आपको याद, आप समझ ली। आज किरण भाभी ने कहा दोबारा फिर बताइए, सबका क्षयोपशम एक बराबर नहीं होता है। जैसे जैसे चीज आए प्लीज वैसे लोगों को लेने दीजिए,
आगे मत ले जाइए लोगों का, लोग भ्रम में पड़ जाते हैं, क्योंकि 10 आदमी नहीं है ना ग्रुप में, बहुत सारे लोग बेचारे ऑनलाइन भी हैं तो सही, लेकिन अपना वीडियो नहीं खोल रखे हैं, कोई प्रश्न नहीं करते हैं, तो उन लोग का हम लोग ध्यान रखें। एक तो बीच में भी नहीं बोले, और एक आगे की चीज एकदम नहीं बताएं। हम आपसे पूछे तो भले बताइए, आप आगे की चीज लाने की कोशिश मत करिए। सबसे मेरी ये प्रार्थना है ना, बुरा मत मानिएगा आप लोग। नहीं नहीं नहीं, ठीक है। नहीं, मेरे ऐसे आया कि भाई 336 पड़ा हुआ है, तो ललिता ये ललिता दीदी प्रणाम, ये वाले पैराग्राफ में लास्ट के 2 लाइन बाकी रह गए थे, उनको भी एक्सप्लेन कर दीजिए। किसमें दीदी? 193 में ही जो अपन पढ़ रहे थे, उसमें लास्ट के 2 लाइन बाकी हैं। अच्छा अच्छा, हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात। इनमें से बहु अवग्रह आदि मति ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम के प्रकर्ष से होते हैं, इतर नहीं। ये कहना चाह रहे हैं कि इस तरह का जो ज्ञान होता है, बहु अवग्रह वगैरह, बहुविध जितना भी, तो बोले हैं कि क्या मति ज्ञान का कर्म का जितना क्षयोपशम प्रकर्ष होने से ये ज्ञान, जैसे अवग्रह से आपको इहा हुई, तो ये कहना चाह रहे हैं वो इहा से अवाय हुआ, अवाय से धारणा हुई, तो बोले किससे होगा? मति ज्ञानावरण के बढ़ने से होगा। जितना जितना मति ज्ञानावरण का क्षयोपशम बढ़ता जाएगा, हम ये तो एकदम अपने अनुभव की बात है कि हम किसी चीज को देख करके जितना जितना उसमें जितनी जितनी इंद्रियों को लगाते जाते हैं, अपने ज्ञान को, मन को लगाते जाते हैं, वह चीज उतनी उतनी हमको समझ में आती जाती है। तो यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो हमने 12 चीज में 4 तरह का बताया, अवग्रह, इहा, अवाय, धारणा, वो कैसे होता है, ये यहाँ पर कह रहे हैं कि मति ज्ञानावरण के प्रकर्ष से होता। प्रकर्ष मतलब होता ऊंचाई से, या आवरण का ज्यादा क्षय होने से, क्षयोपशम का प्रकर्ष यानी क्षयोपशम का बढ़ना, ऊंचा होना, उत्कृष्ट होना। ये कह रहे मति ज्ञान के उत्कृष्ट होने से ये जो अवग्रह, यह अवाय, धारणा है, वे होते चले जाते हैं। मति ज्ञान का, इन चारों ज्ञान का क्रम पूर्वक बढ़ना कैसे होता है, इसके लिए ये कह रहे हैं मति ज्ञानावरण के क्षयोपशम का प्रकर्ष के कारण ये चारों ज्ञान होते हैं, इतर नहीं। दूसरा कुछ दूसरे से नहीं। बहु आदि श्रेष्ठ है, अतः इनका प्रथम ग्रहण किया। यहाँ टीकाकार बोल रहे हैं पूज्यपाद आचार्य कि भाई आप उमा स्वामी के लिए कह रहे हैं कि उमा स्वामी ने एक विधि क्यों नहीं दे दिया, बहुविध क्यों दिया। तो कहते एक से, चूंकि हम लोग सबको अभी आगे बहुत अच्छी अच्छी चीजें हम लोग को आने वाली है, बहुत अच्छा अच्छा ज्ञान होने वाला है। आगे आएगा कि भाई सबसे पहले किसको रखना चाहिए, या तो पूज्य हो या अक्षर में कम हो, तो उसको पहले रखा जाता है। तो एक से बहुत चीज तो ज्यादा अच्छी मानी जाएगी ना। एक चीज तो एक अकेला, कहते हैं एक अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, तो एक चीज तो एक है। तो यहाँ पर वही कह रहे हैं बहु आदि श्रेष्ठ है, बहुत आदि है वो श्रेष्ठ है, इसलिए इनका पहले ग्रहण किया है। ऐसा हेतु पूज्यपादाचार्य उमा स्वामी महाराज के इस सूत्र को, चूंकि टीकाकार का ये फर्ज बनता है, जिस भी ग्रंथ की टीका करते हैं उसमें वो अगर हो भी कमी, ये ध्यान से सुनिएगा इस बात को, मैं नहीं कह रही हूँ, आचार्य सुविधि सागर जी के मुख से मैंने सुना है, मैं उस बात को दोहरा रही हूँ। टीकाकार का ये फर्ज होता है, अगर वो थोड़ी सी देर के लिए मान लीजिए नहीं भी जस्ती हो, पर वो उसको काट नहीं सकता, वो उसी को सही ठहराता है, ऐसा नियम है। तो यहाँ पर वही चीज कहना चाह रहे हैं कि बहु क्यों पहले दिए, तो कहते हैं बहु श्रेष्ठ है, इसलिए उमा स्वामी आचार्य ने पहले बहु दिया है। चलिए आगे चलिए, मैं पढ़ रहा हूँ। बहुविधयो क प्रतिविशेषः यावता बहुष्वपि बहुत्वमस्ति बहुविधेष्वपि बहुत्वमस्ति एक प्रकार नाना प्रकार कृतो विशेषः उक्त निश्रुतयो क प्रतिविशेषः यावता सकल निस्रणान्ति श्रुतम् उक्त मप्पे विधमेव अयमस्ति विशेषः अन्योपदेश पूर्वकम ग्रहण मुक्तम स्वतः एव ग्रहणम निश्रुतम। स्वत एव ग्रहणम, स्वतः नहीं है, स्वत एव ग्रहणम निश्रितम। बस इतना ही रहने दीजिए क्योंकि समय हो गया, इसका केवल करते हैं। अब ये यहाँ पर शंका उठा रहे हैं
कि आपने जो कहा बहु बहुविध, तो बहु और बहुविध में क्या अंतर है? क्योंकि बहु और बहुविध इन दोनों में बहुतपना पाया जाता है। बोलो दोनों में तो बहुतपना है, इसमें क्या अंतर है जो आपने एक अलग से बहु और फिर बहुविध लिख दिया? समाधान, इनमें एक प्रकार और नाना प्रकार की अपेक्षा अंतर है। एक प्रकार की केवल नागपुर की नारंगी की टोकरी भरी हुई है। एक जितनी भी तरह की नारंगी जिस जिस क्षेत्र में होती है उतनी तरह की नारंगी है। और अथवा बहुत तरह का बहुत बहुत फल है, तो बहुत तो हो गया बहुत में, और प्रकार आ गया बहुत बहुत तरह का फल है। 10 तरह का फल 10 टोकरी में है, तो बहुत प्रकार का फल हो गया। एक टोकरी में एक तरह का बहुत सारा आम है, एक ही तरह का आम है, वो बहुत हो गया। बहुत प्रकार का फल, एक प्रकार का फल बहुत सारा, तो ये हो गया बहुत प्रकार। बहुत बहुत और बहुत विध में यहाँ कह रहे हैं ये अंतर है। अर्थात बहु में प्रकार भेद इष्ट नहीं है। कहते हैं बहु शब्द में प्रकार नहीं आएगा कि कोई सोचे कि बहु शब्द केवल कहा जा रहा है। जैसे आप बाजार जा रहे हो, पूछ रहे हो कि आम लाना है क्या, उत्तर मिलता नहीं, बहुत सारे पड़े हैं। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि बहु में बहुत पना इष्ट है, प्रकार पना इष्ट नहीं है, पसंद नहीं है। और बहुविध में प्रकार भेद इष्ट है, और बहु प्रकार में बहुविध में बहुत प्रकार की चीज इष्ट है। शंका, उक्त और निश्रित में क्या अंतर है? उक्त माने बोलना, बोलने किसी के बोलने से कुछ समझना, निश्रित मतलब निकला हुआ से। तो क्या अंतर है? क्योंकि वस्तु का पूरा प्रकट होना निश्रित है और उक्त भी इसी प्रकार का है। या यहाँ पर शंका की जा रही है। समाधान कह रहे हैं इन दोनों में अंतर यह है कि अन्य के उपदेश पूर्वक वस्तु का ग्रहण करना उक्त है और स्वतः ग्रहण करना निश्रित है। निकला हुआ है उसको आप अपने आप देख के जान गए, और उक्त में कोई बोला है तब आपको ज्ञान हुआ है। तो कहते इस तरह से इन दोनों में ये अंतर है। ऐसा शंका का समाधान कर रहे हैं। हम लोग कर्णान योग पढ़े थे, उस समय इतनी अच्छी बात नहीं आई थी जो यहाँ पर पूज्यपाद आचार्य अपनी टीका के माध्यम से हम लोगों को बहुत अच्छी तरह से एक एक चीज का विश्लेषण दे रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे तो, मैं भी नहीं पढ़ी हूँ इसलिए मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है पढ़ने में। समय हो गया है, आप लोग को आकुलता होने लग जाती है। मेरे तो इतर माने घटना है। हाँ, इतर माने घटना, मतलब उल्टा 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 उल्टा। इससे इतर, इससे जहां पर उल्टा होगा वहां इल्टा। इतर माने जैसे एक का विपरीत क्या होगा? अनेक, है ना? हाँ, तो वही चीज सेतरा नाम मतलब इससे विपरीत। बहु का विपरीत एक, बहुविध का विपरीत एक विध, है ना? क्षिप्र का विपरीत अक्षिप्र, और निश्रित का अर्थ निश्रित। तो कह रहे ये 6 प्रकार का सेतरा नाम इससे उल्टे, इससे विपरीत। ये 6 के प्रकट से होते हैं, उसमें ये तो कि 6 के प्रकट से होते हैं, अन्य नहीं। ये इतर वो पूछ रहे हैं, शायद वहां वाला इतर पूछ रहे हैं जो लास्ट लाइन में आया ना, 6 के प्रकट से होते हैं, इतर नहीं। हाँ, ये वाला इतर मुझे भी पूछना। हाँ, ये वाला इतर पूछी थी मैं। हाँ, तो मैंने बताया था ना इसको कि ये कोई सोचे कि इसके अलावा और कोई कारण से हो जाते हो। अब अगर है यह अवाय धारणा का ज्ञान होना किसी और चीज से होता हो, फिर जैसे कोई कह दे कि भाई बहुत, और कोई किसी की इंद्रियां बहुत शार्प है उससे हो जाता है, तो ऐसा नहीं है। इन में बहुत लोगों की मान लीजिए 1 किलोमीटर तक आंख देख लेती है ना, तो आंख बहुत अच्छी है। लेकिन यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि नहीं, ये जो अवग्रह होके यह अवाय धारणा जो हो रहा है, ये मति ज्ञानावरण के क्षयोपशम का प्रकर्षपना है। ये क्षयोपशम ज्ञान का जितना बढ़ता जा रहा है, प्रकर्षपना मतलब उच्च होना, उच्चता होना, श्रेष्ठ होना, जो भी समझिए, ये उसके कारण से होता है, न कि और कोई इसका कारण है। अवग्रह सिया होना, अवाय होना, धारणा होना मति ज्ञान के क्षयोपशम का प्रकर्षपना है, और कोई इसमें दूसरा कारण नहीं है।
अच्छा ललिता जी, ये जैसे बहुविध में आपने बताया ना, तो बहुविध में जैसे आम में इतनी सारी वैरायटी होती है, वो तो फिर वो बहुविध में ही आएगा ना, या बहु में आएगा? एक ही आम के अंदर ही बहुत सारी वैरायटी होती है जैसे। बहुविध में जब हम एक विध और समझेंगे तब और खुलासा होगा। बहुविध में दोनों तरह से आ गया। आप वहां गए, मॉल में गए गेहूं लाने के लिए, वहां पर मध्य प्रदेश का गेहूं है, एमपी वो आपका इंदौर का है, जो भी यूपी का है, पंजाब का है, सरवती है, पता नहीं जितने भी तरह के गेहूं होते, तो वहाँ गेहूं का बहुविध प्रकार हो गया ना। बोरा बोरा भर के है तो बहु भी हो गया और विधि भी हो गया। हाँ। और गए एक ही प्रकार का गेहूं का 10-20 बोरा पड़ा है वहां पर, तो वो हो गया बहुत पना कि एमपी का गेहूं के 10 बोरे हैं कि बहुत हो गए। ये सब संधियां हैं, बहु बहुविधि शिप्र अनिश्चित, ये सब संधियां हैं, ये सब संधि है ना। इसके बाद में बहु के बाद में धन, बहुविधि, फिर ये सब संधि है, ये संधि है ना सर। मैंने तो संधि कम से कम कितनी बार बोला होगा शुरू में, बहना मेरी बताइए। अच्छा, कितनी बार बोला मैंने शुरू में संधि? अच्छा, मैं तो एक बार कोई चीज बोलती ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ ये चीज कड़ी है, किसी का कभी नेट भी हल्का फुल्का चला जाता है, तो मैंने बहुत बार बताया बहुविध में कोई संधि नहीं है। बहुविध ये अलग शब्द हो गए, फिर क्षिप्र, फिर प्लस अनिश्रित, प्लस अनिश्रित, बस ये 2 संधि है यहाँ पर, इसके अलावा कोई संधि नहीं है। और मैं क्या बोल रही थी अभी, भूल गई। इसलिए समझाते समय है ना, पुनः मैं कर देखिए, अब अभी मैं शायद कुछ समझा रही थी, वो किसी ने प्रश्न किया था तो मैं वो समझा रही थी और मेरे दिमाग से निकल जाती है बात। उत्तर का बता रहे थे ना, क्या समझ आया? बहुविध बता रहे थे, तो बहुविध में बहु में केवल हम, जैसे हमने अभी बोरा का उदाहरण दिया तो वो तो तौल में हो गया। संख्या में भी बहुविध, संख्या उन्होंने दिया ना कि संख्यावाची भी है और बेपुल्यवाची भी है। बेपुल्यवाची तो हो गया बहुत सारा गेहूं का बोरा वगैरह, हाँ, और संख्यावाची हो गया 100 नारंगी है, 50 नारंगी है, इस तरह से संख्यावाची मतलब जिसको हम काउंट कर सकते हैं। तो बहु में दोनों तरह का चलेगा, संख्यावाची भी चलेगा और बेपुल्यवाची भी चलेगा। तो बहुविध में संख्यावाची नहीं आएगा ना, फिर खाली बहु में आएगा ना संख्यावाची और विपुलवाची दोनों बहु में आएगा, बहुविध में नहीं आएगा ना संख्यावाची। बहुविध में तो प्रकार ही आएगा केवल। प्रकार में बहुत प्रकार, 4 ही प्रकार का गेहूं, 50 प्रकार का गेहूं है ना। हाँ, ये हो सकता है ना, ये भी हो सकता है बहुत प्रकार का गेहूं। ठीक। जिनवानी स्तुति करिए। अरुण जी वीर हिमाचल तनिक सी गुरु गौतम के मुख कुंड ढरी है, मोह महाचल भेद चली जग की जड़ता तप दूर करी है, ज्ञान पयो निधि माही रली बहु भक्ति भंग तरंगनि सो उछरी है, ताशुचि सारद गंगा नदी प्रति में शीश धरी है, या जग मंदिर में अनिवार्य अज्ञान अंधेर छयो अति भारी, श्री जिन की धुनी दीप शिखा समझो नहीं होत प्रकाश निहार, तो किस भांति पदारथ पांति कहा लहते रहते अविचारी, या विधि संत कहे धनी है जिन्हें बन बड़े उपकारी, जवानी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा दे तुम दो, हे जिनवाणी भारती सोई जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन, देव जो अरिहंत को गुरु से वो निवृंत, दया धर्म पद मोक्ष का पंथ, धर्म करत संसार सुख धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना नरति जिन स्वान। जय बोलो दास श्याम जिनवाणी माता की जय। 9 बार नमो।